हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल है करवा चौथ और मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है। मैं मार्केट गई थी क्योंकि रुद्र के स्कूल में हैलोवीन पार्टी है। अभी देखो मैं भूत बनने वाला हूँ। देखो गई। तो उसके लिए कॉस्ट्यूम वगैरह लेनी थी। तो जब हम लोग शॉप में गए तो उन्होंने बोला कि एक नॉर्मल सा वाइट शर्ट और पैंट ही था जो रुद्र के पास ऑलरेडी है। तो फिर मैंने लेना सही नहीं समझा। क्यों हम फालतू में पैसा वेस्ट करें जो कि उसके पास ऑलरेडी है। और बस कुछ प्रॉप थे जो हमने रुद्र को दिला दिए हैं। ये मास्क है। क्या किसी को देख के डर लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। और कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं। तो बस वही में हो जाएगा बच्चे का। और थोड़ा सा मैं मेकअप कर दूंगी अगर कल ये मैं लड़की होने वाला हूँ। तो कल जब ये जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि 1 नवंबर को करवा चौथ है तो मेहंदी लगवानी थी। तो एक दिन का ही गैप है, इसलिए मैंने फिर मेहंदी भी लगवा ली। अपने दोनों हाथों में लगवा ली है। एक हाथ में मैं फ़ोन पकड़े हुए हूँ तो इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ प्रॉपर। और ये मेहंदी उसने 150 में लगाई हुई थी, आगे पीछे दोनों। लेकिन प्राइस इतने हाई हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अकल का काम किया है। मैंने बहुत अकल का काम किया है कि मैंने मेहंदी आज ही लगवा दी है। क्योंकि मेरे बैठते साथ ही मेरे पास में एक आंटी आई थी मेहंदी लगवाने। तो उसने उनको तुरंत बोल दिया 200 पर हैंड। तो हम सस्ते में पड़ गए, इसलिए हमने लगवा लिया। और मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि कल ही मैं ससुराल से वापस आई हूँ और अब मैं थोड़ी ठीक भी हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से। तो मैं फास्ट रखूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं होती है तो मैं फास्ट नहीं रखूँगी। और मेरे हाथ में मेहंदी लगी है फिर भी मैं दिखाई दे रही हूँ। रुद्र ये लहंगा ऐसे पकड़ना, इसको उठाओ, पकड़ो, हाँ और पकड़ो। ये है मेरा लहंगा। रुद्र इतना ही उठा पा रहा है क्योंकि वो बहुत हैवी है, फ्रोजी कलर का है। तो ये लहंगा मैं डालने वाली हूँ। इसका ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ, वो मेरे हाथ में आ सकता है। ये कुछ इस कलर में है। हाँ रख लो। तो ये मैंने अपनी मेरा नया नहीं है, स्पेशली मैंने करवा चौथ के लिए इसको नहीं लिया है। ये मेरी ननद की शादी में लास्ट ईयर मैंने पहना हुआ था। तो इतना महंगा है, इसमें पैसा ऐसे तो है नहीं एक बार पहन के इसको मैं छोड़ दूंगी। मैं इसको अभी 1-2 बार और पहनूंगी, फिर उसके बाद मेरे देवर की शादी होगी तो तब मैं नया लूंगी। तो फिर मम्मा, सोचा आपके कि देवर करवा चौथ में का नाम क्या है देवर का? अंकुश भैया, चाचू। तो फिर तब अब मैं अपने लहंगे को रीयूज करने वाली हूँ। इसकी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ी, मतलब करवा चौथ में मैं अपने हस्बैंड की अच्छी खासी बचत करवाने वाली हूँ। ठीक है, चीज़ें हैं तो क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ पहनने वाली होती नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं तो मैं ये पहनूंगी। और अच्छी बात पता है क्या हुई है कि मैंने मेहंदी लगवा ली, मेरे घर में खाना बना नहीं है अभी। तो मैं इसको रखूंगी 2 घंटे। हाँ, मैं इसको 2 घंटे रखूंगी। उसके बाद ये मेरा बेटा बीच में बहुत बोल देते। बहुत बोलता है। तो खाना नहीं बना है। अब हस्बैंड को पूछना है खिचड़ी खाओगे या दलिया खाओगे, क्योंकि रोटी का कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी प्यार से लगा के आई हैं और इसको तुरंत छुड़ा देना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं अभी 1-2 घंटे रखने वाली हूँ। उसके बाद आज खाना बहुत लेट होने वाला है क्योंकि 9:30 हो रहा है। और मैं देखती हूँ 1 घंटे रखने के बाद फिर मैं काम कर लूँगी। ये केमिकल्स होते हैं इसमें तो ये रच जाती है, इसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा, कलर आ जाएगा इसमें। तो बस। और कुछ, हाँ, रुद्र कुछ प्रॉप लेके आया था हैलोवीन के, कुछ इसके लिए प्रॉप लेके आया था। रुद्र दिखाना एक जो स्टिकर जो लेके आए बोले। हाँ, तो वो कुछ स्टिकर हैं जो रुद्र लेके आया है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ अपना लहंगा। ये है मेरा फ्रोजी कलर का लहंगा। और है क्या, मैंने मेहंदी लगाई हुई है इसलिए मैं इसको प्रॉपर खोल के नहीं दिखाऊंगी।
और ये जो इसमें थ्रेड वर्क है ना, इस कलर का दुपट्टा है मेरा, तो ये बहुत सुंदर लगता है पहन के। एक तो फ्रोजी कलर मेरा फेवरेट। तो करवा चौथ की वजह से मार्केट में बस मेहंदी वालों की ही भीड़ दिख रही थी। कुछ 2 अनमैरिड लड़के निकले मेरे बगल से और वो आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे आज जहाँ भी निकलो बस मेहंदी की ही खुशबू आ रही है। और ये बात सच थी। ये कई अलग अलग जगह पे ऐसे पंडाल लगा के बैठे हुए थे, मैंने यहाँ पर लगवाई हुई थी क्योंकि इनके प्राइस थोड़े कम थे। ये मेरे हाथ में लगा रहे हैं, तो ये 150 में उन्होंने लगाया था तो मैंने लगवा ली। सबका फास्ट है, मेरा भी है। मुझे ना सुबह उठते सबसे पहले चाहिए रहता है 2 गिलास पानी, उसके बाद अपनी सुबह होती है। और मैं जब भी अपने आरओ के पास जाती हूँ तभी लगता है 1 गिलास भरो और पी जाओ। तो पानी तो मिला नहीं है। हमारा व्रत है, जिनका नहीं है वो खा के निकल चुके हैं खाना। उनका ऑफिस था तो हस्बैंड तो निकल लिए। उनके लिए सुबह सुबह बना दी है पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, रोटी और शेक वगैरह वो तो पी के निकल लिए। अब बचे हैं हम माँ बेटे। रुद्र का भी स्कूल होता तो थोड़ा और आसान हो जाता, लेकिन उसका स्कूल नहीं है। अब वो दिन भर कुछ ना कुछ बनवाएगा, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे वो खाना है। और काम भी सारे अभी पड़े ही हैं क्योंकि आज जो पूजा का होता है वो भी बनाना रहेगा। तो बस आज आज का जो भी रूटीन रहेगा ना मेरा शाम तक, अभी तो मेरी हालत ऐसी ही है, शाम तक मेरी हालत कैसी होती है वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये ठीक है, तो चलते हैं अपना और सारे काम निपटा लेते हैं। देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या है और मेरी हालत कैसी रहती है, बिना पानी के हम कैसे रहते हैं। लेकिन आप मेरे लिए न्यू कलर कैसे दिलाओगे? बस रुद्र का यही है, उसने आज मैंने उसे एक बनाना खिलाया है तो बोल रहा था कब खाऊंगा, कुछ भी खाने का एक शर्त होती है कि इसको बनाना पसंद नहीं है। वो रखा था, खराब हो रहा था, तो मुझे लगा इसको खिला देना चाहिए। तो बोला था आप मुझे पहले कलर्स दिलाओ, इसके कलर खत्म नहीं होते हैं। ये वाला कलर होते हैं जो मेरे दोस्त है दक्ष को ये होता है, जैसे वो ऐसे सॉफ्ट हो जाता है जब कोई कलर करता है, क्लीन सा कलर होता है वो। ठीक है, लेकिन कब दिलाओगे? शाम को। ठीक है। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद अब मेरी पूजा भी हो गई है। तो अब मैं जाऊंगी अपनी किचन में, और किचन में जो हमारे यहाँ भोग प्रसाद का सामान बनता है, कढ़ी चावल भी बनता है, लेकिन वो मीठी तो रुद्र को नहला दिया है और इसके बाद अब मैं भी नहाऊंगी क्योंकि इसको भी नहलाना ना एक काम है। ये खुद से नहा लेता है लेकिन ये फैलाता बहुत है कि घंटे भर घुस जाएगा, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो कथा वगैरह करेंगे बस। और दूसरा क्या है कि जो सोसाइटी की साइड से होता है ना पूरे ग्रुप के लिए, वो भी होगा। तो वो मैं बस ब्लॉग बनाने के पर्पज से वहाँ पे जाऊँगी। पूजा मैं आंटी के घर में करूँगी जाके, जो शाम की कथा होती है। उसके बाद रात में चंद्रमा की पूजा होगी। आज तो रुद्र ने भी मेरे साथ पूजा की है। आज तो हो गया था पूजा में बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन फिर भी मैंने कर दी क्योंकि हस्बैंड तो आज करके गए नहीं थे, तो मुझे लगा कि कर देनी चाहिए, भगवान जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मीठी पूड़ी, कहीं बोलते हैं मीठी पूड़ी, कहीं बोलते हैं पुआ। तो ये है चीनी और इसमें क्या है, इलायची, और इसमें ये मैं थोड़ा सा नारियल भी डालूंगी। इसको मैं साथ में पीस दूंगी और उसके बाद इसको पूरा मिला के आटा लगाऊंगी। ये है ये मीठी और नमकीन पूड़ी जो कि करवा के अंदर भरनी रहती हैं। और ये मैं अपने मायके की डिश बना रही हूँ पहली बार। और पूजा का सामान बना लिया है, अब मैं रेडी होंगी क्योंकि 2 बज रहे हैं और 3 सवा 3 का टाइम दिया है इसने निशा ने कि हमें इसके घर में जाना है पूजा के लिए। और आज तो टाइम ज़्यादा लगेगा तैयार होने में, तो इसलिए मैं अब रेडी होने जा रही हूँ। ये है मेरे लहंगे की चूड़ी और सारी डिजाइन यहाँ से वहाँ हो गई है क्योंकि मैंने इनको बीच बीच में निकाल के पहना है। अब मैं इनको मैच करने जा रही हूँ। मैंने सबसे पहला काम किया है अपनी चूड़ियों का सेट मिलाया है क्योंकि ये भी बहुत मेहनत वाला काम होता है।
और आज तो चेहरा एकदम डाउन हो जा रहा है। मुझे बस पानी का लग रहा है, भूख अभी भी नहीं लगी है, लेकिन अब प्यास भी उतनी नहीं लग रही है। तो अब टर्न आता है मेकअप का। मेकअप के बाद फिर मैं लहंगा पहनूंगी। अब डिसाइड हो गया मैं लहंगा पहनूंगी, क्योंकि साड़ियाँ जो हैं कुछ रेडी नहीं है, किसी की चूड़ी नहीं है, किसी की ज्वेलरी नहीं है। लहंगा मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ एक बार, तो उसका मेरे पास सारा सामान है। तो ये पड़ा है पीछे लहंगा, यही पहनने वाली हूँ। तो अपना मेकअप हो गया है, अब मैं लगाऊंगी पूजा की थाली, उसके बाद मैं लहंगा पहनूंगी, क्योंकि लहंगा पहनने के बाद फिर बाकी सारे काम होंगे नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा की थाली लगाने, फिर उसके बाद लहंगा, लहंगे के बाद ज्वेलरी, फिर हो जाऊंगी मैं परफेक्ट रेडी। तो बस चुन्नी डालनी रहेगी, और मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है। मेरे मतलब ये है, मेरा पूरा नेकलेस सेट में है, लेकिन जब मैंने दीदी की शादी में डाला था तो मैंने ये वाली इयररिंग डाली थी, और उस समय बहुत मतलब मैं पार्लर से रेडी हुई थी, तो वो उस टाइप का मेकअप था, तो उनके साथ यही जा रहे थे। ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसका भी मेरे पास पूरा सेट है, लेकिन अभी लग रहा है दिन के हिसाब से मैं ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, ये बिंदी लगाऊं या जाने दूं। क्या हो रहा है। तो अभी अगर मेरी फ्रेंड आती है तो मैं उससे पूछूंगी, अगर वो बोल देगी कि लगा लो तो लगा लूँगी, नहीं तो इसकी एक बिंदी, वो बिंदी पता नहीं कहाँ है। इसकी बिंदी है सेम, यही है इसका जो इस ईयरिंग का है, सेम यही पैटर्न है, पूरा ऐसे आती है और बहुत सुंदर लगती है वो। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइट करने का, क्योंकि ये अभी लगा के मुझे रात तक रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस